हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे ऑलरेडी। पवन जी सर ने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने जो एक्सरसाइज 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए होंगे। अभी हम आज उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 3 phases ऑफ प्लस पोलियो कैंपेन इन बागावास पंचायत। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक पंचायत है जिसका नाम क्या है बागावास, वहाँ पर जो प्लस पोलियो का जो कैंप शुरू किया गया है वो 3 चरणों में शुरू हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लस पोलियो कैंपेन को जो आयोजित कर रहे हैं वो 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप आर 8,975। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बच्चों की जो कुल संख्या है जिनको पोलियो की जो दवा दी जाएगी वो कितना है, 8,975, 8,975, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडमिनिस्टर्ड जो वर्ड है इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, डिलीवर्ड। क्या होता है, डिलीवर्ड, यानी कि देना। तो बच्चों को जो पोलियो की बूंद दी जाती है उसके लिए यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, इन द फर्स्ट फेज 2,780 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड। तो जो इसका प्रथम चरण था, जो पहला चरण था उसमें 2,780 चिल्ड्रंस को क्या ये जो दवा है वो दी गई। एंड इन द सेकंड फेज 2,925 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड। और जो इसका द्वितीय चरण था, जो दूसरा चरण था, उसमें 2,925 चिल्ड्रंस को ये दवा दी गई। फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप इन द थर्ड फेज। तो ये पूछा गया है कि जो तीसरा चरण होगा उसमें कितने बच्चों को ये दवा दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो जैसे आपके पास मान लो 10 रुपीज़ हो, आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़, ठीक है। आपको इन 10 रुपीज़ को आपके जो 3 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको इन 10 रुपीज़ को 3 डिफरेंट फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपने एक फ्रेंड को दिए 2 रुपीज़, एक फ्रेंड को कितने दिए, 2 रुपीज़, एक फ्रेंड को आपने दिए 3 रुपीज़। तो जो आपका थर्ड फ्रेंड है उसको आप कितने रुपए दोगे? तो ऐसा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जो रुपए आप दे रहे हो 2 और 3, इनको ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 और 3 कितना होगा, 5, ठीक है। और अब आप तीसरे फ्रेंड को देने के लिए इन 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 10 - 5, और 10 - 5 कितना होता है, 5, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ से बात करें कि हम, एक तरीका तो ये है कि हम जो थर्ड फ्रेंड है उसको कितने रुपए देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले इन 10 रुपीज़ में से जो फर्स्ट फ्रेंड है इसको जितने रुपए दे रहा हूँ उतने सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि 10 माइनस में 2 कर दूँ। तो मेरे पास कितने बचेंगे अब, 8 रुपीज़। यानी कि एक फ्रेंड को देने के बाद मेरे पास कितने बचेंगे, 8 रुपीज़। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अब जो आपके पास 8 रुपीज़ बचे उसमें से आप दूसरे फ्रेंड को कितना दोगे, 3 रुपीज़। तो 8 - 3 कितना होता है, 5। तो ये जो 5 रुपीज़ आपके पास रिमेनिंग है ये आप थर्ड फ्रेंड को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी जो आपका आंसर आएगा और जो यहाँ से आंसर आएगा, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो आप सेम लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, सेम तरीके से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं, 8,975, उसमें से फर्स्ट के लिए 2,780 एंड सेकंड के लिए 2,925।
5। तो थर्ड के लिए हम अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरे तरीके से आप खुद से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या इस केस में कि मुझे पहले टोटल जो नंबर्स हैं उनको लिखना है। कितना है? 8, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, 8 9 7 5, ठीक है। जो फर्स्ट फेज के लिए वो कितना है? 2 7 8 0, और सेकंड फेज के लिए 2 9 2 5। अब इसमें जो सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला जो मेथड था वो यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उससे आपको दोनों चीज़ें एक साथ सीखने को मिलेंगी। आपको एडिशन भी सीखने को मिलेगा और सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि आपको पहले ऐड करना होगा फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जो सेकंड वाला मेथड है उसमें आपको दोनों ही टाइम क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से करेंगे, 2 9 2 5। इसको हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ऐड करना आपके सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा इजी भी होता है, इसलिए आप ये वाला प्रेफर भी कर सकते हो। अब देखो 0 और 5 ऐड होकर कितना होगा? 5। 0 और 5 ऐड होकर कितना बनेगा? 5। उसके बाद देखो 8 और 8 के बाद में 2, 8 और 2 कितना होता है? 10। 8 + 2 कितना होगा? 10। तो यहाँ पर आपका 10 कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो नंबर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम एक लाइन में एक ही डिजिट लिख सकते हैं, एक लाइन में हम 2 डिफरेंट डिजिट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमने जो 1 है वो क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? 1 और 7 8, 1 और 7 कितना होगा? 8, और 8 और 9 कितना होगा? 8 के बाद में आप 9 और ऐड करिए तो कितना होगा? जैसे आपके पास 8 है, उसके बाद आपके पास 9 है, तो आप इनको ऐड करोगे तो 8 के बाद में आप 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना होगा? 17। तो 17 के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता, लेकिन फिर यहाँ पर 2 डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट यूज़ करेंगे और जो सेकंड डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, वो आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 3 और 2 5। तो आपका एडिशन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस नंबर को अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 7 0 5, इसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0। 5 में से 5 कंप्लीटली इसको क्या बना देगा? 0। 7 - 0 क्या होगा? 7। 9 - 7 कितना आएगा? 2। एंड 8 - 5 कितना होगा? 3। आपके जो आंसर शीट है वहाँ पे यहाँ पे 3271 दिया हुआ, जो कि रॉन्ग आंसर है। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। तो आप वहाँ भी उसको करेक्शन कर लेना। तो एक समझ में आया कि क्या किया हमने? पहले दोनों जो डिफरेंट नंबर्स थे उनको ऐड किया है और फिर जो रिजल्ट आया है वहाँ से उसको जो टोटल नंबर थे उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। तो जो थर्ड फेज में स्टूडेंट होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन इन थर्ड फेज वर एडमिनिस्टर्ड। इक्वल्स टू 3270। अब आपको क्या करना है कि अभी आपको जैसे बोर्ड पूरा क्लियर नज़र आए उस टाइम आपको वीडियो को पॉज करना है
और आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 वो डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर जो इंडियन हिंदी टाइप के जो नंबर होते हैं उनमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इंडियन हिंदी नंबर आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, एक बार और बता देता हूँ। जो आपका 1 होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका 2 होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका 3 होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो 3 तक तो आपको थोड़ा सा पैटर्न वैसा ही मिलता है जैसा आप जो लैटिन जो लैंग्वेज में देखते हो वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखो जो आपका 4th होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो आपका 5 होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, जो आपका 6 होगा वो इस तरीके से होगा, 7 कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका 8 होता है वो कुछ इस तरीके से, और जो 9 होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो आपका 0 भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपके जो इंडियन हिंदी नंबर्स हैं उस फॉर्म में हो गए। ये आपके जो आप हमेशा से जिन नंबर्स को फॉलो करते आए हो उसमें, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इंडियन हिंदी फॉर्म है। ठीक है, अब हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये 8 है और ये 4 है। तो 8 and 4 कितना होता है, 8 and 4 हमें मालूम है कितना होता है 12। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था हमें 12, लेकिन हम 12 लिखते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन हम एक टाइम पर एक ही डिजिट लिख सकते हैं एक लाइन में। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इसको हम ले आएंगे यहाँ पर। अब देखो 1 and 6, 1 and 6 और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 5, ऐसा ही है ना, 1, 6 और 5। तो 1 and 6 7, 7 and 5 12। तो फिर से आपको सेम वर्क करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या है, 1 है, 5 है एंड 3 है। तो 1 और 5 6, 6 and 3 9। तो 9 कैसे लिखेंगे, जैसा यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 2 और 4 कितना होगा 6। तो 2 और 4 यहाँ पर हमने कर दिया 6। अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 10 के, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। वो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ यहाँ पर, जो 5th नंबर का है, जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिमिलरली तरीके से होंगे, तो इसलिए आप उनको खुद से प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 8 और ये क्या है 5। तो 8 - 5 कितना होता है, ऑलरेडी हमें पता है 8 - 5 3 होता है, और 3 को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 एंड यहाँ माइनस कितना है 6। तो देखो 3 - 6 जब करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाता। ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें
1 बोरो इधर से लेना होगा, तो टेक 1 बोरो, तो यहाँ से जैसे आप 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पर अब जैसे इसमें से आप 1 अगर इधर लेकर जाते हैं तो 6 में से अगर आप 1 लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा 5। यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा 5। ये नंबर अब जो 6 था वो किस में कन्वर्ट हो गया 5 में। और यहाँ पर जो 3 है वो 3 ना होकर अब क्या बन जाएगा 13। क्या बन जाएगा ये बन गया 13। ठीक है, ये 3 भी क्या बन गया 13। क्लियर? क्यों बना 13? क्योंकि जो इससे साइड वाली वैल्यू होगी, जैसे आपने यूनिट पढ़ा होगा, यूनिट के बाद में क्या आता है टेंस। जैसे अगर इस नंबर को हम एक साथ बात करते तो ये क्या बनता 63 बनता ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या हो गया 5 और यहाँ पर ये 13। अब इस नंबर को हम जैसे ही यहाँ पर एक लाइन में लिख नहीं सकते थे तो हम इस 1 को क्या कर देंगे इधर ले आएंगे, तो वापस से क्या बन जाएगा 6, तो 63 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 5 और ये 13, तो ये जो नंबर होगा वो इस केस में 5 की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा 50 की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा 50 की तरह। किसकी तरह काम करेगा 50 की तरह। और ये 13, तो ये फिर से क्या बन जाएगा 3 and 6। तो इसलिए ये जो नंबर होगा वो जैसे आप इधर से 1 लेते हो वो इधर 10 की तरह बिहेव करता है। जैसे आप इधर से 1 लेते हो वो इधर से 1 लिया हुआ इधर जाकर 10 की तरह बिहेव करता है। तो 10 and 3 कितना हो गया 13। तो अब आप 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 13 माइनस 6 करोगे तो कितना होगा, देखो ये आपका 13 हो गया। अब 13 में से आपको क्या करना है 6 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग कितना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 7। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पर क्या रिमेनिंग है 5। यहाँ पर नंबर चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया था 5 में। अब 5 माइनस फिर से आपको क्या करना है ऐड करना है, तो ये फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इधर से मैं 1 बोरो लूँगा इधर, तो 1 बोरो लेने पर टेक 1 बोरो देन दिस नंबर चेंज इनटू 15। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा 15 में। और यहाँ पर आपका जो आप 1 था इसको कम्प्लीटली आपने बोरो लिया, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा 0। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जैसे यहाँ पर ये 5 था यहाँ पर 1, तो आप इसको एक साथ अगर बोलना चाहते तो ये 15 होता। 15 माइनस अब आपको क्या करना है ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे 15 करना है और 15 में से आपको फिर 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद देखो कितने नंबर रिमेनिंग रह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो 0 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या है केवल 0 है। ठीक, तो ये तरीका है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंडियन नंबर्स के साथ। ठीक है, आप इसके बाद में जो 6 7 8 पार्ट हैं इसके, उनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ में तो आ गया होगा किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, किस तरीके से एडिशन करना है। फिर देखो इसी तरीके से आपका जो 11th क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ जो गिवन नंबर्स हैं उनको क्या करना है आपस में ऐड करना है। कौन से क्वेश्चन में 11th में। 12th में क्या करना है आपको, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि जो क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है उनको आपको
एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11th में आपको एडिशन करना है और 12th में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और वो आपका सिमिलर तरीके से होगा जैसे यहाँ पर सीखा, क्योंकि वहाँ पर भी जो आपको नंबर्स गिवन होंगे वो इंडियन हिंदी नंबर्स के फॉर्म में गिवन होंगे। तो 10th के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, 11th और 12th आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए आप क्या करोगे, पहले आप वीडियो को पॉज करना और इसको नोट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो चुका है। क्या लिखा हुआ है, ऐड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये 4 है तो हमें 4 डिजिट नंबर की बात करनी है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की। तो देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपके पास नंबर है, मान लो 9 है, ये कैसा है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे ही आप इससे 1 नंबर आप इंक्रीज करते हो, आप आगे जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, 10 मिलता है। यहाँ पर देखो केवल क्या है, 1 डिजिट है, और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट, 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है, अब 2 डिजिट है। अब आप जैसे ही आप इससे आगे चलना शुरू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, यानी कि आपको अब 2 डिजिट वाले नंबर और मिलते जाएंगे। लेकिन 10 से छोटा तो कोई आपको 2 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब जैसे आप ऐसा करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे, 99 तक। तो अब आप इससे 1 नंबर इंक्रीज करो तो आपको क्या मिलेगा, 100। तो यहाँ पर देखो कितने डिजिट हो गए, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर 2। तो 2 डिजिट वाला जो बड़े से बड़ा नंबर होगा वो कितना होगा, 99, और जो छोटे से छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो कितना होगा, 10, ठीक है। अब आप 100 जो होगा वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और फिर आप 100 से आगे जैसे जैसे जाते जाओगे, आप जब 999 तक पहुंचोगे तो 999 के बाद में क्या आएगा, 1000। तो ये 3 डिजिट नंबर होगा और ये 4 डिजिट नंबर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप अगर 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते तो आपको 9 मिलता है, फिर आपको 2 डिजिट के लिए 99, 3 डिजिट के लिए 999, 4 के लिए फिर आप सिमिलरली यही पैटर्न चलेगा, तो 4 टाइम 9 होगा, और 5 डिजिट के लिए 9999 एंड 9। इसी तरीके से 1 डिजिट वाली की बात करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या मिलेगा, अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हो तो 1 मिलता है, अदरवाइज होल नंबर की बात करते हो तो 0 मिलता है। तो आप अभी यहाँ देखो कि हमें क्या देखना है, 1 की बात करें तो 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 डिजिट पर आप जैसे पहुँचते हो, 10 2 डिजिट हो गए। इसके बाद आप 3 डिजिट पर जाने के लिए क्या कर रहे थे, इसमें 1 0 इंक्रीज कर रहे थे। 4 डिजिट के लिए आप इसमें 1 0 और इंक्रीज करोगे, और ऐसे 5 डिजिट के लिए आप इसमें अभी 1 0 और इंक्रीज करोगे। यानी कि इधर आपको 0 इंक्रीज करना है 1 टाइम, और इधर आपको 9 इंक्रीज करना है, जैसे जैसे आपको डिजिट की जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाए, ठीक है। तो 4 डिजिट के लिए कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर देखो हमें क्या पूछा गया है, ऐड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास 9999 एंड स्मॉलेस्ट क्या है अपने पास 1000, और यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा 4, इसका मतलब हमें ऐड भी इसी फॉर्म में लिख कर करना है, यानी कि इंडियन हिंदी नंबर सिस्टम में। तो हम 9 को क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 9। अब देखो हमें क्या किसको ऐड करना है इसमें, 1000 को। तो यहाँ पर आपका 0, यहाँ 0, यहाँ 0 एंड यहाँ पर आपका
1। अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ देखो 9 एज इट इज आएगा, 9 एंड 0 ऐड होकर क्या बनेगा 9। यहाँ पर भी 9 और 0 जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 9। यहाँ पर भी जब आप 9 एंड 0 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 9। और इसके बाद देखो 9 और जब आप 1 ऐड करते हो, 9 एंड 1 ऐड करोगे तो 9 एंड 1 कितना होता है 10। तो 10 के लिए यहाँ पर 0 1, यहाँ पर क्या रहेगा बोरो, तो 1, और यहाँ पर कोई नीचे और कोई नंबर नहीं है तो 1 और उसके बाद 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ पर अभी आप 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, ये जो 1 बोरो आया था उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना हो गया 10,999। अब आपके कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 2 के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप क्या करना, इस वीडियो को पॉज करना और इस आंसर को यहाँ पर, इस सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।